गाइस, दिस इज नताशा एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2003 में आई एक मूवी गोथिका के बारे में। अब गोथिका का मीन्स होता है अकेलापन या ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में कोई फील नहीं कर सकता और ना ही किसी को बताया जा सकता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो मूवी का स्टार्ट होता है मेरिंडा नाम की एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर से, जो कलोई नाम के एक पेशेंट का इलाज कर रही थी और कलोई एक मेंटल पेशेंट थी। तो कलोई मेरिंडा को ये बताती है कि यहाँ रोज एक आदमी उसका रेप करता है और ये बात कलोई मेरिंडा को तकरीबन बहुत दिनों से बता रही थी, पर मेरिंडा उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और उसकी बात को इग्नोर कर देती है। फिर हम ये देखते हैं कि मेरिंडा एक शादीशुदा औरत है और उसका हस्बैंड का नाम डगलस होता है और डगलस इस पूरे हॉस्पिटल का इंचार्ज भी होता है। तो वहीं हमें डॉक्टर पीट को दिखाया जाता है, जो मेरिंडा की तरह एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर थे। फिर हम ये देखते हैं कि मेरिंडा अपने हॉस्पिटल का काम खत्म करके घर जा रही होती है और बारिश बहुत तेज हो रही थी बाहर, तो उसे अपने घर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। तो रास्ते में जब मेरिंडा ब्रिज के पास से गुजर रही होती है तो सामने से एक लड़की उसकी कार के आगे आ जाती है, जिससे कि मेरिंडा की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक दीवार में जाके लगती है। तो फिर मेरिंडा गाड़ी से निकलकर उस लड़की के पास जाती है और वो ये देखती है कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बुरी तरह से उसको टॉर्चर किया गया हो। और जब मेरिंडा उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करती है तो वो लड़की उससे दूर हटने लगती है। तभी मेरिंडा उस लड़की को बताती है कि वो एक डॉक्टर है और वो उसकी मदद कर सकती है। तभी मेरिंडा के देखते देखते उस लड़की के जिस्म में आग लग जाती है और वो उसके सामने ही जलने लगती है और तभी वो लड़की मेरिंडा का सर पकड़ लेती है। फिर जब मेरिंडा की आंख खुलती है तो वो एक कमरे में खुद को बंद पाती है और वहाँ और भी उसके जैसे बहुत सारे कमरे थे। दरअसल ये वही हॉस्पिटल था जहाँ मेरिंडा काम किया करती थी। तो तभी वहाँ पर डॉक्टर पीट आते हैं और उसे ये बताते हैं कि तुम यहाँ पर पिछले 3 दिनों से हो। तो इस बात पर मेरिंडा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो पीट से ये पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी डॉक्टर पीट मेरिंडा को ये बताते हैं कि डगलस का मर्डर हो चुका है और मेरिंडा ही उस मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि उनको घर में सिर्फ मेरिंडा के ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं हर जगह पर मर्डर का सच अभी तक किसी को नहीं पता, इसीलिए मेरिंडा की कोर्ट में गवाही देना बहुत जरूरी है। तो मेरिंडा ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे अपने हस्बैंड की मौत का बहुत सदमा लगा और फिर वो पीट से ये भी कहती है कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर नहीं किया, मगर कोई भी मेरिंडा की बात का यकीन नहीं करता। तब मेरिंडा पीट को उस रात के इंसिडेंट के बारे में भी बताती है कि उसको ब्रिज के नीचे एक लड़की भी मिली थी, पर तभी पीट को ये लगता है कि मेरिंडा बस बचने के लिए कहानियां बना रही है और जब मेरिंडा की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता तो वो पागलों की तरह पीट पर अटैक कर देती है, जिस पर पीट उसे इंजेक्शन देके सुला देता है। तो अब मेरिंडा को भी सब कलोई की तरह ही ट्रीट करते हैं, मतलब उसे भी अब सब पागल ही समझने लगते हैं। तो वहीं मेरिंडा को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वही उसके हस्बैंड की मौत की जिम्मेदार भी है। अब रात को सपने में मेरिंडा उसी लड़की को देखती है जो बहुत ही ज्यादा खून से लथपथ थी। तो मेरिंडा घबराकर उठ जाती है और जब वो शीशे पर देखती है तो उसे वहाँ पर नॉट अलोन लिखा हुआ मिलता है, जिसे मेरिंडा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर आगे जब मेरिंडा नहाने के लिए जाती है तो उसे हर जगह हर किसी की शक्ल में सिर्फ वही लड़की दिखाई देती है जो उसको मारने की कोशिश करती है। तो मेरिंडा इस पर बहुत जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और मेरिंडा के इस तरह से चिल्लाने की वजह से बाकी लड़कियां भी वहाँ से भाग जाती हैं। अब इसी भागदौड़ी में हमें मेरिंडा जमीन पर लेटी हुई दिखाई देती है, जिसके आसपास बहुत ज्यादा खून पड़ा हुआ था। लेकिन पीट को लगता है कि मेरिंडा ने सिर्फ खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तो पीट को लगता है कि मेरिंडा की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसने खुद ही खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तो तभी मेरिंडा पीट को समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, पर पीट मेरिंडा की बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता। फिर अगले दिन मेरिंडा से मिलने उसका लॉयर आता है तो वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। मेरिंडा का लॉयर उसे ये बताता है कि उसकी केस की सुनवाई अगले हफ्ते है, की वजह से मेरिंडा का बचना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर उसका लॉयर उसे सजेस्ट करता है कि अगर वो बचना चाहती है सजा से तो उसे अपने पागलपन का नाटक जारी रखना होगा। तो लॉयर की बात सुनकर मेरिंडा बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता, जब उसने कुछ किया ही नहीं तो वो किस बात की गवाही दे और किस बात का सच माने वो, और वो क्यों पागलपन का नाटक करे। अब तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं जिनका नाम रेहान था और वो उसके हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त थे और वही मेरिंडा के हस्बैंड का केस भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो वो डगलस के मर्डर का इल्जाम भी मेरिंडा पर लगाते हैं और उसे सारी सच्चाई कबूल करने के लिए कहते हैं वो, और मर्डर की वजह को भी पूछते हैं। इंस्पेक्टर मेरिंडा को क्राइम सीन्स के कुछ फोटोज दिखाते हैं जहाँ पर मेरिंडा को ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड को बहुत बेरहमी से मारा गया था, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, जिससे उसकी मौत बहुत दर्दनाक
तरीके से हुई थी। और तभी मरीना की नजर एक फोटो पर पड़ती है जिस पर लिखा हुआ था नॉट अलोन। और जब वो अपने बाजू की पट्टी को उतारती है तो उसके हाथ पर भी वही सिंबल था, मीन्स नॉट अलोन, जो कि मिरांडा को उस दरवाजे पर भी लिखा हुआ नजर आया था। और तब मिरांडा को कुछ भी समझ नहीं आता और उसे ये लगने लगता है कि ये सब लोग कहानी बनाकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिरांडा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस पर पीट उसे इंजेक्शन देकर फिर से सुला देता है। तो जब मिरांडा सो रही होती है तो उसे सपने में फिर से वही ब्रिज वाली लड़की दिखाई देती है। तो उसे सपने से ये पता लगता है कि वो लड़की जो थी एक आत्मा थी और उसने उसको पोजेस कर लिया था, जिसके बाद मिरांडा ने घर जाके अपने ही हस्बैंड को बेदर्दी से मार दिया था। और उसे ये भी याद आता है कि उसने खुद ही उस दीवार पर नॉट अलोन लिखा था। लेकिन ये सब कुछ मिरांडा ने जानबूझकर नहीं किया, मगर उस लड़की की आत्मा ने ये सब कुछ उससे खुद करवाया था। इसके बाद हम डॉक्टर गिल को देखते हैं, जहाँ पर मिरांडा ये कबूल करती है कि उसके हस्बैंड की मौत के वक्त वो वहाँ पर मौजूद थी और उसने ही अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था। लेकिन साथ में मिरांडा ये भी बताती है कि वो वहाँ पर अकेली नहीं थी, कि उसके साथ कोई और भी मौजूद था वहाँ, और दीवार पर जो नॉट अलोन लिखा हुआ मिला था उसका मतलब भी यही था। लेकिन मिरांडा ये नहीं जानती कि वो लड़की कौन थी। तभी शॉकिंगली मिरांडा को सामने शेल्फ पर पड़ी एक तस्वीर दिखाई देती है और उसे देखकर वो पहचान जाती है कि वो यही लड़की थी जो उसे ब्रिज के नीचे मिली थी। जिस पर डॉक्टर गिल बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो मिरांडा को ये बताते हैं कि ये उनकी बेटी रेचल है, जिसने आज से 4 साल पहले उस ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो फिर तुम इसे कैसे देख सकती हो? इससे मिरांडा बहुत हैरान हो जाती है। अब रात को मिरांडा जब उठती है तो उसे अपने सेल का दरवाजा खुला हुआ मिलता है, तो वो इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है और सिक्योरिटी रूम में चली जाती है। और जब मिरांडा कैमरा में देखती है तो उसे क्लोई के सेल के बाहर रेचल की आत्मा नजर आती है। तो जब मिरांडा भागकर क्लोई के सेल के पास जाती है तो वो ये देखती है कि क्लोई बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसको पता चलता है कि कोई इंसान उसका रेप कर रहा है। और वो उसकी शक्ल तो नहीं देख पाती, मगर उसके जिस्म पर बना वो टैटू देख लेती है। तभी ये देखकर मिरांडा वापस अपने सेल की तरफ भागती है और रास्ते में उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं और उसे उसके सेल में बंद कर देते हैं। अब अगले दिन सेल में मिलने उससे डॉक्टर पीट आता है, तो मिरांडा उसे कल रात वाले हादसे के बारे में सब कुछ बताती है। पर पीट को मिरांडा की बात पर कोई भी यकीन नहीं आता। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो मिरांडा को सारी सच्चाई मालूम होती जाती है। तो अगले दिन मिरांडा क्लोई को देखती है और उसको सॉरी बोलती है कि जब वो उसका इलाज कर रही थी तो क्लोई ने बहुत बार उस आदमी का जिक्र किया था कि कोई हर रोज उसका रेप करता है। तो मिरांडा उस बात के लिए उसे सॉरी भी बोलती है कि उसने उस वक्त उस पर यकीन नहीं किया। मगर अब मिरांडा समझ चुकी है कि इस हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ है। तभी क्लोई मिरांडा को ये बताती है कि उस आदमी का अगला शिकार तुम हो। अब अगली रात मिरांडा के सेल में रेचल की आत्मा उस पर अटैक कर देती है और वो उससे मारने लगती है। तो ये बात सिक्योरिटी गार्ड नोट कर लेते हैं और मिरांडा की सेल की तरफ भागते हैं। मगर असल में ये तो सिर्फ मिरांडा का एक नाटक था, जिससे मौका पाकर वो वहाँ से भाग सके। और फिर ऐसा ही होता है, मिरांडा उन सब से पीछा छुड़ाकर मेन गेट की तरफ पहुंचती है। तो वहाँ का एक गार्ड मिरांडा को अपनी गाड़ी की चाबी देता है और उसको वहाँ से भागने में हेल्प करता है। अब हॉस्पिटल से निकलकर मिरांडा सीधा अपने घर जाती है और घर पहुँचते ही उसको मर्डर वाली रात के सारे सीन्स याद आने लगते हैं। और जहाँ उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने हस्बैंड डगलस को कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़े कर कर मार दिया था। पर मिरांडा को यकीन था कि रेचल की आत्मा उसकी बॉडी में मौजूद थी और उसी ने ये सब कुछ उसे करवाया था। लेकिन मिरांडा ये नहीं समझ पाती कि आखिर रेचल ने उसके हस्बैंड डगलस को क्यों मरवाया। तभी मिरांडा अपने और डगलस की एक फोटो देखती है, जहाँ पर पीछे एक घर भी नजर आ रहा था और उस घर के ऊपर एक खून की बूंद आकर गिरती है। तो मिरांडा ये समझ आती है कि रेचल इशारा कर रही है उसको उस घर में जाने के लिए। दरअसल ये घर डगलस का एक फार्म हाउस था जहाँ वो हमेशा जाया करता था। तो मिरांडा अगली ही सुबह उस फार्म हाउस में जाती है, जहाँ छानबीन करने पर उसे एक दरवाजा मिलता है जो कि एक बेसमेंट का दरवाजा था। जिस बेसमेंट में जाने पर मिरांडा को वहाँ पर एक बेड मिलता है जिस पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। और उसी रूम में मिरांडा को बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं और एक कैमरा भी मिलता है, जिसे देखकर मिरांडा बहुत ज्यादा शॉकिंगली रिएक्ट करती है कि ये सब चीजें क्या हैं। तभी कैमरा चेक करने पर मिरांडा को पता चलता है कि उसका हस्बैंड डगलस एक बहुत ही घटिया इंसान था। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में मिरांडा ये देखती है कि उसका हस्बैंड डगलस एक लड़की का रेप कर रहा था और फिर उसे जान से मार देता है। और ऐसे ही डगलस ने रेचल का रेप किया था और उसे भी ब्रिज से फेंक दिया था। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मिरांडा को अरेस्ट कर लेती है। और वहीं पुलिस को डगलस के शिकार हुई एक और लड़की मिलती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ आती है कि रेचल की आत्मा ने मिरांडा की बॉडी को पोजेस इसलिए किया था ताकि
ताकि वो डगलस से बदला ले सके। अब मिरांडा को जेल में कैद कर लिया जाता है और अगले ही दिन उससे मिलने डॉक्टर गिल आते हैं। तो मिरांडा डॉक्टर गिल को ये बताती है कि रेचल भी उसके हस्बैंड का एक विक्टिम ही थी और नॉट अलोन का मतलब ये था कि वो अकेली नहीं थी और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ डगलस ने ऐसा ही किया था। और भी मिरांडा डॉक्टर को ये भी बताती है कि डगलस ने ये सब कुछ अकेले नहीं किया, एक और साथी भी है उसका, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, बस उसके बॉडी का वो टैटू याद है उसे। क्योंकि जिस दिन क्लोई का रेप होते देखा था मिरांडा ने, तो उस रात उसने एक टैटू वाले आदमी को देखा था जो कि उसका रेप कर रहा था और वही डगलस का दूसरा साथी है। तो तभी उसके बाद पुलिस ऑफिसर रेहान आता है तो मिरांडा उसे बताती है कि रेचल ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि उसका तो रेप किया गया था और फिर बाद में उसे मार दिया गया था और रेचल ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि असल में तो उसका मर्डर हुआ था। तभी मिरांडा रेहान को ये बताती है कि डगलस का एक और साथी भी है जो अभी भी लड़कियों के साथ ये सब कुछ कर रहा है और वो लड़कियों को मार रहा है। और तभी बातों ही बातों में मिरांडा को इस बात का एहसास होता है कि डगलस का दूसरा साथी कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर रेहान ही था। और जब मिरांडा सेल से भागने की कोशिश करती है तभी रेहान मिरांडा पर अटैक कर देता है और एक बेहोशी वाला इंजेक्शन उसको लगाने लगता है, लेकिन इसी हाथापाई में वो बेहोशी वाला इंजेक्शन मिरांडा रेहान को ही लगा देती है और मिरांडा वहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाती है। तो वहीं पीछे रेहान उस पर गोलियां चलाता है और एक गोली वहाँ पर रखे एक सिलेंडर पर लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर गैस फैलने लगा था। अब इसके बाद रेहान अपनी शर्ट उतारता है और उसकी बॉडी पर हमें वही टैटू नजर आता है जो कि मिरांडा ने देखा था क्लोई के सेल में। और टैटू से हमें ये पता चलता है कि वही इंसान है जिसका मिरांडा ने क्लोई का रेप करते हुए देखा था। तो अब इंजेक्शन की वजह से रेहान को धुंधला दिखाई देने लगता है और वो नशे की हालत में ही मिरांडा पर गोलियां चलाने लगता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी रेहान को वहाँ पर रेचल का घोस्ट नजर आता है तो उस पर गोलियां चलाने लगता है और वहीं पर गोली एक गैस के पाइप पर लग जाती है और वहाँ पर आग लग जाती है और रेहान पूरी तरह से जलने लगता है। और तभी मिरांडा रेहान की गन से उसे ही शूट कर देती है और रेहान वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। और वहीं पर पीछे डॉक्टर पीट भी आ जाता है जो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। तो उसे भी मिरांडा की सच्चाई पर भरोसा हो जाता है कि उसने जो कुछ बताया था पीट को वो सब कुछ सच था। तो इसके बाद हम मिरांडा और क्लोई को देखते हैं जो उस हॉस्पिटल से आजाद हो चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।